नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही खास योजना के बारे में। एक ऐसी योजना जो आप कह सकते हैं प्रदेश की मिट्टी से जुड़ी कला को सीधे दुनिया के मंच तक ले जा रही है। नाम है इसका एक जनपद एक उत्पाद। और ये सिर्फ कोई सरकारी पहल नहीं है, बल्कि ये एक पूरी की पूरी शिल्प क्रांति है। चलिए इसे समझते हैं। अच्छा, एक सवाल है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के टोटल हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स में अकेले उत्तर प्रदेश का कितना बड़ा हिस्सा है? ये आंकड़ा आपको सच में चौंका देगा। ये है पूरे 44%। मतलब देश से बाहर जाने वाला लगभग हर दूसरा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट यूपी से आता है। सोचिए कितनी गहरी सांस्कृतिक और कलात्मक जड़ें हैं यहाँ की। पर इस शानदार तस्वीर के पीछे ना एक और कहानी भी थी। ये कहानी थी उन कारीगरों की जो अपनी कला को जिंदा रखने के लिए असल में स्ट्रगल कर रहे थे। मतलब उनके पास पैसों की कमी थी, मॉडर्न टूल्स नहीं थे, और सबसे बड़ी बात, अपने बनाए सामान को मार्केट तक कैसे पहुंचाएं, इसमें बहुत मुश्किलें आती थीं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की शिल्प विरासत की। देखिए यूपी की जो विरासत है वो अपने आप में बहुत ही यूनिक है। जरा सोचिए, बनारस की वो सिल्क की साड़ियां, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन, या फिर सिद्धार्थनगर का वो मशहूर काला नमक चावल। हर जिले की अपनी एक खास पहचान है। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। तो अब बात आती है एक जनपद एक उत्पाद की। देखिए कारीगरों की इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए और इस विरासत को एक इकोनॉमिक पार में बदलने के लिए 2018 में सरकार एक बहुत ही कमाल का सॉल्यूशन लेकर आई, जिसका नाम है एक जनपद एक उत्पाद, या जिसे हम ओडीओपी स्कीम भी कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर काम कैसे करती है। तो सवाल ये है कि ये ओडीओपी योजना आखिर है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ये एक मिशन है। मिशन हर जिले के एक खास प्रोडक्ट को चुनने का और फिर उसे आगे बढ़ाने का। इसका मेन मकसद है कि जो लोकल कारीगर हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हें हर तरह की मदद दी जाए, चाहे वो पैसों से जुड़ी हो, नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी हो, या फिर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से। अच्छा, तो अब देखते हैं कि कारीगरों के लिए सरकारी सहायता क्या है। सरकार ने कारीगरों को मजबूत बनाने के लिए इस पूरी योजना को 3 मेन पिलर्स यानी 3 मुख्य स्तंभों पर खड़ा किया है। तो आइए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। इस योजना की सफलता का जो सीक्रेट है ना, वो इन्हीं 3 पिलर्स में छुपा है। पहला, फाइनेंशियल हेल्प, मतलब पैसों की कमी को दूर करना। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट, मतलब हुनर को और निखारना और नए नए औजार देना। और तीसरा है शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कॉमन फैसिलिटीज सेंटर, ताकि प्रोडक्शन और भी बेहतर हो सके। चलिए सबसे पहले पिलर की बात करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प। इसमें एक मार्जिन मनी स्कीम है। इसके तहत एंटरप्रेन्योर्स को उनके प्रोजेक्ट के साइज के हिसाब से सब्सिडी मिलती है। जैसे आप देख सकते हैं 25 लाख तक के प्रोजेक्ट पर 25% की सीधी मदद है। इससे क्या होता है, जो नए लोग अपना काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत आसान हो जाता है। अब आता है दूसरा पिलर, स्किल डेवलपमेंट। और ये सिर्फ कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, ये एक पूरा का पूरा पैकेज है। इसमें 10 दिन की बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग होती है। इस दौरान कारीगरों को न सिर्फ नई टेक्निक सिखाई जाती हैं, बल्कि उन्हें हर रोज 200 रुपए का मानदेय भी दिया जाता है। और इतना ही नहीं, ट्रेनिंग खत्म होने पर उन्हें मॉडर्न टूल किट्स भी मिलती हैं। तो मतलब ये सिर्फ सिखाना नहीं है, ये उन्हें असल में एम्पावर करना है। और तीसरा पिलर है कॉमन फैसिलिटी सेंटर, यानी सीएफसी। अब ये क्या है? इसको आप एक ऐसा शेयर्ड हब समझिए जहां कारीगर उन महंगी मशीनों और फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जो वे अकेले कभी नहीं खरीद पाते। यहां पर टेस्टिंग लैब से लेकर डिजाइनिंग, पैकेजिंग, हर तरह की सुविधा होती है। इससे होता यह है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कई गुना बढ़ जाती है। तो ये तो हो गई योजना की बातें। अब देखते हैं कि जमीन पर इसका असर क्या हो रहा है। मतलब कागजों से निकलकर ये क्रांति असल में लोगों की जिंदगी कैसे बदल रही है। इसको समझने के लिए चलिए एक सक्सेस स्टोरी देखते हैं। ये कहानी है बस्ती के एक लकड़ी शिल्प उद्यमी श्री लतीफ की। ओडीओपी प्रोग्राम से पहले वो एक छोटी सी यूनिट में लकड़ी के सुंदर खिलौने और सजावटी सामान बनाया करते थे। लेकिन इस योजना की मदद से उन्हें सिर्फ अपना बिजनेस बड़ा करने का मौका ही नहीं मिला, बल्कि वो अपने जैसे कई और लोगों को रोजगार भी दे पाए। और ये देखिए, ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि बदलाव कितना बड़ा है। स्कीम से पहले जहां श्री लतीफ के पास सिर्फ 2 लोग काम करते थे, अब 10 लोग काम करते हैं। उनका डेली प्रोडक्शन भी लगभग दोगुना हो गया है। तो ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक परिवार की, एक पूरे समुदाय की बदली हुई किस्मत है।
अब बात करते हैं 75 जिलों की अपनी एक अनूठी पहचान की। देखिए, श्री लतीफ की कहानी अकेली नहीं है। ये योजना पूरे राज्य में सभी 75 जिलों में ऐसी ही न जाने कितनी कहानियां लिख रही हैं। हर जिले की अपनी जो यूनिक आइडेंटिटी है ना, उसे एक नई जिंदगी मिल रही है। स्क्रीन पर आप ये पूरी ऑफिशियल लिस्ट देख सकते हैं। जरा इसकी डाइवर्सिटी देखिए। आगरा के लेदर गुड्स से लेकर भदोही के वर्ल्ड फेमस कारपेट्स तक, अमरोहा की ढोलक से लेकर कन्नौज के इत्र तक, हर जिले का अपना एक स्टार प्रोडक्ट है। ये स्कीम ये पक्का करती है कि राज्य का कोई भी कोना या कोई भी कला पीछे ना छूट जाए। और मजे की बात यह है कि ये योजना रुकी हुई नहीं है, ये लगातार इवॉल्व हो रही है। अभी हाल ही में इसमें 12 नए प्रोडक्ट्स और जोड़े गए हैं। जैसे आगरा में अब पेठा और हर तरह के फुटवियर भी शामिल हो गए हैं, या फिर बागपत में एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स। इससे पता चलता है कि ये योजना समय के साथ बदलती ज़रूरतों को भी समझ रही है। तो अब बात करते हैं संस्कृति से आत्मनिर्भरता तक के सफर की। जब हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं तो हम पाते हैं कि ओडीओपी योजना का एक डुअल मिशन है। एक तरफ संस्कृति को बचाना और दूसरी तरफ इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस बनाना। तो संक्षेप में कहे तो ये योजना एक तीर से कई निशाने लगा रही है। ये हमारी पारंपरिक कलाओं को बचा रही है ना, लोकल लेवल पर रोजगार पैदा कर रही है, लोगों की इनकम बढ़ा रही है, गांव से शहरों की तरफ होने वाले माइग्रेशन को कम कर रही है, और सबसे बड़ी बात, हमारी कल्चरल हेरिटेज को सीधे ग्लोबल मार्केट से जोड़ रही है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। उत्तर प्रदेश का ये लोकल मॉडल, जहां कल्चर को इकोनॉमी से जोड़ा गया है, क्या ये पूरी दुनिया के लिए एक ब्लूप्रिंट बन सकता है? क्या ये आत्मनिर्भर भविष्य का एक खाका हो सकता है? खैर, इस पर सोचिएगा जरूर।